अज्ञात ध्वनि क्षेत्रों की खोज करने और यहाँ तक कि तात्कालिक उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण करने के लिए वास्तविक समय में मनुष्यों के साथ सहयोग करने में सहायता कर रहे हैं। और कुछ पहले संगीत चिकित्सा अनुप्रयोगों, फोकस और उत्पादकता में सुधार के लिए वैयक्तिकृत ध्वनि परिदृश्य और यहाँ तक कि भावनाओं को संगीत अभिव्यक्तियों में अनुवाद करने वाले उपकरणों को विकसित करने के लिए एआई का उपयोग करने की क्षमता का पता लगाती हैं। हालांकि जीवन के साउंड ट्रैक की रचना केवल आकर्षक धुनें पैदा करने या मानवीय संगीतमयता की नकल करने से कहीं अधिक है। यह नैतिक विचारों, सांस्कृतिक संरक्षण और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि एआई दुनिया भर में संगीत परंपराओं की समृद्ध टेपेस्ट्री का एकरूपीकरण या शोषण नहीं करता है। क्या एल्गोरिदम वास्तव में मानवीय भावनाओं की बारीकियों को पकड़ सकते हैं, या क्या वे उस प्रामाणिकता और सांस्कृतिक संदर्भ से रहित सामान्य और भावनात्मक रूप से हेरफेर करने वाले ध्वनि परिदृश्य बनाने का जोखिम उठाते हैं जो संगीत को इसकी शक्ति देते हैं? इसके अलावा हमें एआई संचालित संगीत रचना के संभावित सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर भी ध्यान देना चाहिए। हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि एल्गोरिदम स्थापित कलाकारों या विशिष्ट शैलियों के पक्ष में संगीत उद्योग में पूर्वाग्रहों और असमानताओं को कायम न रखें? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम एआई की रचनात्मक क्षमता का लाभ उठाने और हमारे जीवन के साउंड ट्रैक को आकार देने में मानव कलाकारों, संगीतकारों और कलाकारों की अपूरणीय भूमिका को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बना सकते हैं? इस मधुर भूल भुलिया को पार करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। संगीतकारों, संगीतज्ञों, मनोवैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, नैतिकतावादियों और आम जनता सभी को जिम्मेदार एआई संचालित संगीत रचना के मापदंडों को परिभाषित करने में शामिल होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक जुड़ाव और खुला संवाद महत्वपूर्ण है कि ये प्रौद्योगिकियां कलाकारों को सशक्त बनाती हैं, ध्वनि परिदृश्य को समृद्ध करती हैं और एक ऐसे भविष्य को बढ़ावा देती हैं जहां मानव और मशीन